हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं संरक्षण के बारे में और प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि संरक्षित स्थान जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक बार देखिए, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन यहाँ पर देखना है, रिवीजन करना है। हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनमें इन्हें क्यों बनाया गया है और इनमें वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर रोकी गई हैं, या जो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें यहाँ पे करने पे मनाही होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो आपने कवर किए हैं। आप एक एक करके इनको क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे और अभी तक अगर आप देखेंगे तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्या बात की। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया विच एम्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी of the area as well as its culture. It may contain other protected areas within it. For example, Panchmari Biosphere Reserve has national park and the Satpura National Park. ठीक है, and two wildlife sanctuaries called बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेकेंड वन इज पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या बात की थी, हमने यहाँ पे देखा था जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्षेत्र की विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का संरक्षण करना है। इसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और इसमें दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक का नाम है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरे का नाम है पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली थी यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास कुछ क्या आते हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। आपको क्या बोला गया था कि कुछ आपके बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी आपको यहाँ पे सूची बनाकर दे रखी है। आपको होमवर्क में दिया गया था कि आपको 5 एग्जाम्पल यहाँ पर करके लेकर के आने हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा, यानी कि टोटल आपके पास 6 एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपने 5 एग्जाम्पल किए होंगे, जिन्होंने किए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारे पास पूरी क्या आती है, लिस्ट आती है जिसमें नाम लिखे हैं यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के और किस स्टेट में वो पाए जाते हैं उसके नाम आपको दिए गए हैं। तो ये आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आते हैं। अगर आपके बड़े भाई बहन या आपके पड़ोस में कोई बड़े हैं जो कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, या फिर स्पेशली अपने स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि हमारे स्टेट में जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो हैं या नहीं है तो कौन है, क्या नाम है। तो अपने एटलीस्ट हमें अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। इनमें से जो इजी एग्जांपल आपको मिल रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में यहाँ पे पाया जाता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे और आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है अशनकमर जो बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे अमर कंटक बायोस्फीयर रिजर्व है जो वो एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आपने कहा अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका वो आता है आपके केरला यानी तमिलनाडु में। कोल्ड डेजर्ट जो आपके आते हैं वो आता है हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो आपको, जैसे कि आपने कहा इन तीनों में से अगर हम सबसे इजी देखें, जो पढ़ने के लिए इजी है, जो याद रखने के लिए इजी है, वो है कोल्ड डेजर्ट। कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको जो डिफिकल्ट टर्म्स है वो यहाँ पे नहीं लिखने हैं, वो भी आपको नोट करने हैं और कोशिश कीजिए उन्हें पढ़ने की, उन्हें समझने की। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिब्रू शेकवा, ये असम में होता है। ठीक है, फिर आपका दिहांग डिबैंग, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आपका है ग्रेट निकोबार, यह है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है।
ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये गुजरात में आपका आता है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपका तमिलनाडु में आता है, ठीक है। कंगा चेंडोजोंगा, ये आपका सिक्किम में आता है, ठीक है। मनास है, ये आपका असम में आता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका उत्तराखंड में आता है, इसे हम स्टार कर लेंगे, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के किस जिले में, किस स्थान में पाया जाता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और होमवर्क में घर से करके लेके आएंगे कि जो नंदा देवी, आपने नाम बहुत सुना होगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में तो है, लेकिन उत्तराखंड के किस रीजन में है ये आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है, ठीक है। आपने कहा नोकरेक जो है आपका वो मेघालय में है, ठीक है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका आता है वो मध्य प्रदेश में है, और पन्ना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये है कि आप नोट करेंगे सारे, और जो आपको इजी लग रहे हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ याद कर लेना है। जैसे अगर हम इजी देखें, जो पढ़ने में इजी है, अपने का एक तो हमने कोल डेजर्ट देखा है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। आपने कहा गल्फ ऑफ मन्नार है, मनास है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, निकोबार नौकरेक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना है। तो ये आपके कुछ क्या आते हैं, इजी हैं, जो आप इजी टू रीड, जो पढ़ने में इजी आपके होंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, और इनमें से आपको कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो क्या करने हैं, लर्न करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने क्या बोला है कि उत्तराखंड में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के कौन से रीजन में पाया जाता है ये भी आपको करना है। तो सबसे पहले आप ये जो टेबल है उसे नोट कर लेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो आपको यहाँ पर बताया गया है जो जो इजी हैं वो आपको नोट करने ही हैं, ठीक है। एक बार हम टिक कर लेते हैं, जैसे कि ये है कोल डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट निकोबार है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, और मन्नास हमने बोला है, और ये आपकी सारी क्या हैं, ठीक है, इजी है पढ़ने में, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम कहें कि लर्न करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास क्या आ गए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और याद होते हैं तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे। अब आपको दिखाया गया है मैप। यहाँ पर जितने भी नाम आपने पढ़े हैं आपको मैप में दिखाया गया है। आपको मैप मिलता होगा, एसएसटी में आप मैप का यूज करते हैं, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मैप का यूज करेंगे। आपको क्या करना है, एक मैप लेकर के आना है, या आप मैप को बनाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। आप मैप को बनाना है आपको, और इसी प्रकार से आपको दिखाना है, जैसे जैसे कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले हमने क्या बोला था, कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में है। इससे क्या होगा, आपने पढ़ तो लिया है, हमने टेबल तो पढ़ ली है, ठीक है, कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में पाया जाता है। जब आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको क्या होगा, जो डायग्राम है वो आपको याद रहेगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, रिवीजन होगा। जैसे कि रन ऑफ कच्छ कहाँ पर बोला था हमने कहा था गुजरात में है। जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर बोला था, मध्य प्रदेश में बोला था। पन्ना जो है वो कहाँ पर बोला था, मध्य प्रदेश में बोला था। जैसे कि नीलगिरी है तो कहाँ पे आता है, आपने कहा कर्नाटका। ये आपने कहा कर्नाटका में है, तमिलनाडु और केरला, तीनों को टच कर रहा है। 3 नाम हमने दिए थे वहां पे, ठीक है। नीलगिरी, हमने नीलगिरी की जब बात की थी तो हमने तमिलनाडु का नाम लिया था, केरला का नाम लिया था, और कर्नाटक यहाँ पर बोला था। तो तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक के 3 नाम हमने यहाँ पे दिए थे। ऐसे और जगह पे भी हैं, ठीक है। तो 3 क्यों दिए, क्योंकि ये तीनों जो आपके क्या आते हैं यहाँ पे स्टेट आते हैं उन्हें टच करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रेड डॉट आपको दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं ये रेड डॉट जो है वो कर्नाटक में भी है, ये रेड डॉट आपका कहाँ है, तमिलनाडु में भी है, और यही रेड डॉट आपका केरल में भी है। तो तीनों को टच कर रहा है, इसीलिए हमने 3 वहां पे क्या दिए थे, नाम दिए थे, ठीक है।
ऐसे ही आपके पास और भी आते हैं, जैसे कि मनास आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है, नौकरेक आपके पास आता है, सुंदरबन ये आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आपके पास यहाँ पर आता है। तो ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। जैसे ग्रेट निकोबार कहाँ पर आता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में आता है। तो ये जो आपको लर्न करने हैं वो आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो एक बार जल्दी से ड्रॉ कीजिए आप। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक तो आपने ये काम कर लिया कि आपने यहाँ पर मैप को नोट किया और ये नाम लिखे। दूसरा आपको करना है, आप देखते हैं कि आपको मैप बने बनाए मिलते हैं, जैसे आप एसएसटी में भी यूज करते होंगे, ठीक है। अब आपको वो मैप लेकर के आने हैं और वहां पर आपको क्या करने हैं, इस मैप को देख करके जो आपने नोट किया होगा उसमें स्टेट के नाम लिखने हैं और उस स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है उसका नाम आपको लिखना है। इससे क्या होगा, दो दो बार आप क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको जल्दी से क्या होंगी, लर्न हो जाएंगी, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस से आपको चीजें यहाँ पर समझ में आने लगेंगी। चलिए, तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने बड़े भूभाग होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। सेकेंड हमारे पास आती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज एन एरिया वेयर एनिमल हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी शॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिए, जब हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए आपको पहली चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपको ध्यान होना चाहिए। हमने बोला है कि बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का भी संरक्षण करना है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास आया है, आपने का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो क्या है, आपने कहा वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवों के आवास, जहां पर आपको जानवर होगा वहां पर आप क्या लिखेंगे, जीवों, जीव लिखेंगे, ठीक है, जीवों या जंतुओं के आवास, ठीक है, और उनके आसपास के क्षेत्र को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाया जा सकता है। गड़बड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे यही है कि उनका शिकार ना किया जाए या उन्हें कैप्चर ना किया जाए, ठीक है। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो एनिमल्स है उन्हें हार्म ना पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या है, यहाँ पे आपने कहा कुछ एरियाज को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। आपने कहा द कैप्चरिंग यानी कि पकड़ना, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज रीजन्स। आपने कहा यहाँ पे इन जीवों को पकड़ना या इन्हें मारना या शिकार करना ये पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। तो आपने कहा इन क्षेत्रों में जानवरों को पकड़ना, मारना या अवैध शिकार करना सख्त क्या वर्जित है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात आती है, दे एम एट प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल लिविंग टू एनिमल्स। इंडिया हैज ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद डेंस फॉरेस्ट, लार्ज रिवर, हाई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स। फ्यू ऑफ दीज इन इंडिया आर मेंशन्ड हियर, यानी कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, अब हमने ये बोला है कि सबसे पहले जब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की है तो आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में मेनली। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व पे जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या हम सिर्फ एनिमल की बात कर रहे थे, नहीं, हम एनिमल और प्लांट हम दोनों की ही बात कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग है और हम दोनों की वहाँ पे बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम मेनली फोकस किस पे, यहाँ पे एनिमल्स पे यहाँ पे फोकस है। आपने कहा ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं यहाँ पर ये क्या क्या चीजें कंजर्व करती है, आपने कहा ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया में काफी सारी क्या है, सुंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल है, लार्ज रिवर यानी कि बहुत बड़ी नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं, हाई एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स, आपने कहा ऊंचे और सुंदर पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीजें समझी, हमने कहा इनका जो उद्देश्य है वो जीवों को आरामदायक जीवन प्रदान करना है, ठीक है।
अब हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी, एक होता है नेचुरल हैबिटाट, ठीक है, और एक होता है नेचुरल हैबिटाट का मतलब समझते हैं। नेचुरल हैबिटाट का मतलब समझते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में यही बात की थी कि जो हमारा प्राकृतिक आवास होता है, जो हमारा अपना घर है। तो आपने कहा कि जो जीव जंतु होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे अगर हम गाय की बात करें तो गाय क्या है, अपने का डोमेस्टिक एनिमल है। आप पढ़ते हैं जब आप बहुत छोटी क्लासेस में थे तब आप पढ़ते थे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है वो जीव जो जंगलों में ही रहते हैं, उनका प्राकृतिक आवास क्या है, जंगल ही है, उनका नेचुरल हैबिटाट जंगल है। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं यानी कि वो जीव जिन्हें हम घर में पालते हैं, अब उनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो वहीं पर है, जैसे गाय है, जैसे भैंस है, जैसे बकरी है, ठीक है, जैसे आप कुत्ते को भी पालते हैं। तो ये एनिमल्स कैसे होते हैं, आपके डोमेस्टिक होते हैं, जिन्हें आप घर पे पाल सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें जो अदर एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। आपने कहा टाइगर हो सकता है, ठीक है, टाइगर को तो वैसे भी लोग नहीं पाल सकते हैं, लेकिन जैसे पिग हो गए हैं, जैसे एलिफेंट हो गया है, ये क्या है, आपके वाइल्ड एनिमल में आते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं। अब इनके लिए इनका जो घर है वो क्या है, जंगल है। इन्हें कंफर्टेबल यहाँ पर लाइफ मिले या कंफर्ट इन्हें फील कराया जाए, ये कब पॉसिबल होगा, जब इन्हें इनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व किया जाए। तो आपने कहा इनका जो उद्देश्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो उद्देश्य है वो जीवों को आरामदायक जीवन प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में बहुत सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि जिनमें घने जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत बड़ी नदियां पाई जाती हैं, ऊंचे और सुंदर पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे क्या आते हैं यहाँ पे, ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं जो दिखने में सुंदर होती हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या बताया गया है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या क्या यहाँ पे कवर करता है। एक बार पढ़िए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। अभी तक आपने क्या समझा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें क्या डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ आपके पास आता है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग को रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं जिसमें आप बात करेंगे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आपको याद होंगी तो ऑलरेडी आपके पास एग्जाम्पल में आ चुके हैं। कब आए हैं, जब हमने बात की थी यहाँ पर, जब हमने बात की थी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व में जब हमने पढ़ा था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और उसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक का नाम है यहाँ पे बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे आपके आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और दूसरा आता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ठीक है, दो ये हो गए हैं। अगर हम अपने स्टेट के बारे में बात करें, उत्तराखंड में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कौन कौन है, तो आपने कहा आपके पास आती है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है केदारनाथ ठीक है। कितने एग्जाम्पल हो गए हैं, चार एग्जाम्पल हो गए हैं। यहाँ पर मैं इन्हें नोट कर लेती हूँ, ठीक है, ये आते हैं आपके दोनों उत्तराखंड में। तीसरा हमने कहा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज आपने कहा पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
ठीक है। ये दोनों आपके आते हैं उत्तराखंड में, और ये आपका आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, और ये भी आपका आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, एग्जाम्पल चारों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए आपके 4 एग्जाम्पल। ध्यान देखिए ये कहाँ पे नोट करने हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपने नोट किया है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल किसके आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हमारे पास आते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। क्या क्या अलाउ है, क्या क्या अलाउ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपने कहा टूरिज्म इज नॉट परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसमें पर्यटन की अनुमति नहीं है। पर्यटन का मतलब है जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे आप घूमने जाते हैं किसी जगह, एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पर्यटन की अनुमति नहीं है। पीपल आर नॉट अलाउड आंसर कॉटेड देर, आपने कहा कि वहां लोगों को बिना सुरक्षा के जाने की इजाजत नहीं है। The main objective of establishing a wildlife sanctuaries is to educate humans as to how to treat the animals. आपने कहा कि वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो मनुष्यों को बताना कि जानवरों के साथ व्यवहार करने के तरीके क्या होते हैं, इसके बारे में उन्हें शिक्षित करना है। The animals are taken care of and allowed to live पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स, आपने कहा जानवरों की देखभाल यहाँ पे की जाती है और उन्हें प्राकृतिक आवास में शांति से रहने की अनुमति होती है। क्योंकि आपने कहा कि ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप क्या बात करेंगे, वाइल्ड एनिमल की बात कर रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज्यादातर क्या होंगे, वाइल्ड एनिमल्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे घूमने की परमिशन नहीं है कि कोई भी जो एनिमल है हो सकता है वो अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर आपने कहा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, अभी तक हमें क्या क्या समझ आया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ये फोकस करता है किस पे, एनिमल्स पे। ये फोकस करता है किस पे कि एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहें, सुरक्षित रहें और एक कंफर्ट जो लाइफ है उसे जी सके। इसके अलावा आपने कहा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो सुंदर होती है, इनमें रिच वेजिटेशन भी पाई जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे पहाड़ भी हैं, तो यहाँ पे नदियां भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो दिखने में भी कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कर लिए हैं, आपकी बुक में और एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं तो वो सारे आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने स्टेट में पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट में जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है और वो कहाँ पर है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या कर रहा है, एनिमल्स की बात कर रहा है। तो जैसे अलग अलग हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, जैसे हमने कहा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो ये जो आपके पास आते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज में कुछ फेमस एनिमल्स होंगे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए फेमस होगी। ठीक है, कि ये वो कौन सा एनिमल है जो मेनली जिसका कंजर्वेशन यहाँ पर किया जाता है। तो ऐसे ही आप रिलेटेड जो एनिमल्स है उनको ध्यान में रखेंगे, जैसे कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तराखंड में है, लेकिन कहाँ पर, किस रीजन में पाई जा रही है, जैसे कि, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इनमें कौन सा जो एनिमल है वो सबसे ज्यादा फेमस है या जिसके कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पॉपुलर हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप लोग करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएंगे जिसमें हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस है। फिर हम बात करेंगे कि जो जू है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसमें क्या डिफरेंस है, और इसी के साथ आपके पास नेशनल पार्क यहाँ पर आता है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे। अभी तक जो भी टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं आपको नोट करते रहना है, एग्जाम्पल्स मस्ट है, इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।